नमस्कार मित्रों, अविरल विद्या यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए मित्रों, अब हम पढ़ते हैं संस्कृत स्वयं शिक्षक का पाठ 7। इसमें कुछ शब्दों को पढ़ते हैं। पहले कथय, कह, दर्शय, दिखा या बता, अस्ति वह है, असि तू है, अस्मि मैं हूँ, सत्य सच्चाई, दयाम दया को, संध्याम संध्या को, आगच्छ आ, शृणु सुन, ब्रूहि बोल, वद कह, पश्य देख, कर्म काम या कार्य, पाठम पाठको। तो मित्रों यहाँ पर है अस्ति, असि और अस्मि। तो हमने पिछले वाले वीडियो में कहा था कि इसको हम पाठ 7 में विस्तार से बता देंगे। विस्तार से नहीं, सामान्य जानकारी दे देंगे, क्योंकि अभी पुस्तक नियम नहीं बता रही है। यह पुस्तक पहले आपको सीधे भाषा बता रही है, जिससे कि आपका भाषा का संस्कार हो जाए आप में। तो देखेंगे क्या है कि देखो, संस्कृत भाषा में क्या होता है कि जो धातुएं होती हैं यानी क्रियाएं होती हैं, उनके 3 पुरुष होते हैं। क्रियाओं के 3 पुरुष होते हैं। किसके होते हैं? धातुओं के होते हैं। 2 चीज़ें बहुत ही फेमस हैं संस्कृत भाषा में, एक तो शब्द रूप, दूसरा धातु रूप, और तीसरी चीज़ तो है ही है, उसे कहते हैं लकार। ठीक है, संस्कृत भाषा में धातुओं के 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, अच्छा होता क्या क्या है आप इसको समझ लीजिए। प्रथम पुरुष जो होता है उसमें बात करने वाला, यानी मान लो कोई व्यक्ति बात कर रहा है, वह अपने लिए और जिससे बात कर रहा है उसके लिए, इन दोनों को छोड़कर अगर किसी तीसरी चीज़ के विषय में बात कर रहा होता है तो उस स्थिति में प्रथम पुरुष होता है। मध्यम पुरुष क्या होता है कि बात करने वाला यानी वक्ता जिससे बात कर रहा है, जिसके सामने खड़े होकर बात कर रहा है, उसके लिए जिस पुरुष का प्रयोग करेगा वह मध्यम पुरुष होगा। अच्छा, उत्तम पुरुष क्या है कि बात करने वाला अपने लिए जिस पुरुष का प्रयोग करेगा वह उत्तम पुरुष होगा। अगर यहाँ इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा इंग्लिश में देखिएगा कि जो प्रोनाउंस होते हैं इंग्लिश में, उसमें होता है ना फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो उसी प्रकार ऐसे समझ लीजिए आप कि उत्तम पुरुष जो है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसमें क्या आता है आई वी। मध्यम पुरुष जो है वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, उसमें क्या आता है यू और यू। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन में क्या आ जाता है ही, शी, इट और दे। उसी प्रकार संस्कृत में धातुओं के पुरुष होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आया प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। समझे कैसे? तो देखो, धातु जो होगी, एक धातु के 3 पुरुष होंगे और 3 ही वचन होंगे। तो इस प्रकार एक धातु के 9 रूप बन जाते हैं एक लकार में, सिर्फ और सिर्फ एक लकार में। और ऐसे तो 10 लकार हैं, तो अभी हम सिर्फ एक लकार की बात करके चल रहे हैं। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो हम प्रारंभ कर रहे हैं उत्तम पुरुष से, कि जो उत्तम पुरुष है वह बात करने वाला व्यक्ति अपने लिए इस्तेमाल करता है इस पुरुष का। ठीक है, तो इसमें क्या आता है? इसमें आता है अस्मद शब्द के रूप। अब अस्मद शब्द क्या है कि संस्कृत भाषा में एक शब्द है अस्मद। इसी के जब रूप चलते हैं 7 विभक्तियों में, तो पहला जो रूप बनता है पहली विभक्ति का, वह बनता है अहम, आवाम और वयम। इसका अर्थ होता है मैं, हम दोनों और हम सब। तो अहम एक वचन हो गया, आवाम द्विवचन हो गया, वयम बहुवचन हो गया। मध्यम पुरुष क्या होता है? मध्यम पुरुष में आते हैं युष्मत शब्द के रूप। अच्छा, युष्मत शब्द क्या है? युष्मत शब्द जो है, जैसे त्वम शब्द है, तो इसी तरह के जो रूप बनते हैं वो युष्मत शब्द के बनते हैं। तो युष्मत में क्या आता है? प्रथमा विभक्ति में त्वम, युवाम, यूयम, यानी तू, तुम दोनों और तुम सब। अब आता है प्रथम पुरुष। अब इन 2 पुरुषों को छोड़कर, यानी इन दो पुरुषों को छोड़कर, या ये कह लीजिए कि युष्मद और अस्मद,
इन दो शब्दों को छोड़कर जिस किसी भी शब्द के लिए पुरुष प्रयोग करना हो तो वो प्रथम पुरुष प्रयोग किया जाएगा। मैंने लिखा भी है कि युष्मत अस्मत् को छोड़कर सभी शब्द तथा सभी शब्दों के लिए था भवत शब्द के लिए। अच्छा, अब एक जो शब्द है भवत, यह क्या है? भवत शब्द के जो रूप बनते हैं वो होता है भवान, भवन्तौ, भवन्तः, स्त्रीलिंग में हो जाता है भवती, भवत्यौ, भवत्यः। अच्छा, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य होता है आप दोनों, आप सब, वही स्त्रीलिंग में। तो इसमें यह स्पष्ट करना है मेरे को कि जो उत्तम पुरुष है उसमें सिर्फ और सिर्फ अस्मत् शब्द का ही, अस्मत् शब्द के का जो रूप है उनका ही प्रयोग किया जाएगा। मध्यम पुरुष में युष्मत का प्रयोग किया जाएगा और प्रथम पुरुष जो है उसमें क्या है, युष्मत अस्मत् को छोड़कर सभी शब्द तथा भवत शब्द का प्रयोग किया जाएगा। क्यों? अच्छा, ये लिखा क्योंकि भवत शब्द का प्रयोग किया जाएगा प्रथम पुरुष में, ऐसा अपवाद है। क्यों? क्योंकि हम सामने वाले व्यक्ति से प्रत्यक्ष रूप में बात कर रहे हैं, ठीक है। हम कह रहे हैं कि आप वहाँ जाते हो, तो हम कहेंगे भवान तत्र गच्छति। तो यहाँ पर इस हिसाब से तो प्रयोग होना चाहिए था मध्यम पुरुष का, है ना, लेकिन नहीं हुआ। वो इसीलिए नहीं हुआ कि मध्यम पुरुष में सिर्फ युष्मत शब्द का प्रयोग किया जाता है और उत्तम पुरुष में अस्मत् शब्दों के रूपों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक बात स्पष्ट होनी चाहिए। नहीं भी ये बात स्पष्ट हो रही है तो बस इतना समझ लीजिए कि उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम और इनके रूप आएंगे, मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम और इनके रूप आएंगे, और बाकी जितने भी रूप बचे वो सारे प्रथम पुरुष में आएंगे। अब प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष कहने का मतलब क्या है कि कोई भी लकार हो उसमें एक धातुओं के रूप होंगे, एक धातु के जो रूप होंगे उसमें चलेंगे ये, ठीक है। धातुओं से बात हो रही है यहाँ पर। अच्छा, जैसे अब थोड़ा समझ लेते हैं कि जैसे लट लकार है, लट लकार में एक धातु है अस, अस का मतलब होता है होना, लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये तीन वचन आए। तो उत्तम पुरुष में आता है अस्मि का अर्थ होगा हूँ, स्था का हम दो हैं और स्मः का हम सब हैं। तो अहम अस्मि मैं हूँ, आवाम स्थः हम दो हैं, वयम स्मः हम सब हैं। मध्यम पुरुष में आइए, त्वम असि तू है, युवाम स्थः तुम दोनों हो, यूयम स्थ तुम सब हो, ठीक है। अब बाकी का जो बचा वो सारा प्रथम पुरुष में चला जाता है। जैसे बालकः अस्ति, बालक है, बालकौ स्तः दो बालक हैं, और बालकाः सन्ति बहुत से बालक हैं। इसी प्रकार हम प्रथम पुरुष में वचन के हिसाब से कुछ भी शब्द रख सकते हैं, जैसे कि सह अस्ति वह है, सा अस्ति वह लड़की है, बालिका अस्ति यानी लड़की है, मनुष्यः अस्ति मनुष्य है। किंतु ये जो मैंने बताया ना उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष, इनके लिए जो ये शब्द है ना ये फिक्स्ड हैं पहले से ही, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। आप अहम के साथ में अस्ति नहीं लगा सकते, ठीक है मित्रों। त्वम के साथ में अस्ति नहीं लगा सकते, भगवान के साथ में अस्ति लग सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ बताया गया है आपको कि जो है युष्मत और अस्मत् को छोड़कर सभी शब्द, तो भगवान शब्द युष्मत और अस्मत् दोनों में से किसी में नहीं आता है, ठीक है। तो अच्छा, अस्ति का तात्पर्य क्या है, इस तरह का दो लोग हैं, संति का बहुत से लोग हैं। तो जहाँ अस्ति आ रहा है वहाँ हम लेंगे है, और जहाँ संति आ रहा है वहाँ लेंगे हैं, ठीक है मित्रों। ये अभी थोड़ा सा बताया है, हो सकता है कि कुछ चीज़ें अधूरी रह गई हों, चलो उन्हें छोड़ देते हैं, आगे का पढ़ते हैं। सत्यम ब्रूहि सत्य बोल, उद्यानम पश्य बाग को देख, दयाम कुरु दया कर, संध्याम कुरु संध्या कर। देखो, ब्रूहि, पश्य, कुरु, कुरु, ये जो शब्द हैं ये धातु रूप हैं, और धातु रूप जो हैं वो लोट लकार के हैं। एक काल है जो लकार होते हैं उसी में एक लोट लकार है, और उसमें भी मध्यम पुरुष एक वचन का है। तो जो ब्रूहि है ये किसके लिए बोल सकते हैं, किसके साथ बोल सकते हैं, सिर्फ त्वम के साथ, कि त्वम ब्रूहि, कि तू बोल। भवान ब्रूहि नहीं बोल सकते, सह ब्रूहि नहीं बोल सकते, अहम ब्रूहि नहीं बोल सकते। किसके साथ बोल सकते हैं, या तो खाली बोलो कि ब्रूहि, या बोलो त्वम ब्रूहि, तो होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
सत्य कामः तत्र अस्ति, सत्य काम वहाँ है। देखो सत्य काम शब्द है ना तो अस्मद में आता है ना युष्मद में आता है, तो किसका प्रयोग होगा इसमें? प्रथम पुरुष का। सत्य कामः तत्र अस्ति, सत्य काम वहाँ है। हरिश्चंद्र अत्र अस्ति, हरिश्चंद्र यहाँ है। अहम अस्मि, मैं हूँ, देखो हुआ प्रयोग यहाँ पे। त्वम असि, तू है। सह अस्ति, वह है। विष्णुमित्रः कुत्र अस्ति, विष्णुमित्र कहाँ है? पश्य, देख। सह तत्र अस्ति, वह वहाँ है। नहीं नहीं सह तत्र नास्ति, नहीं नहीं वह वहाँ नहीं है। कुछ और शब्द पढ़ते हैं। द्वारम, दरवाजा। रथम, गाड़ी, जो रथ है वो। वातायनम, खिड़की। पात्रम, बर्तन। मुखम, मुँह। उद्घाटय, खोल। पिधेहि, बंद कर। कपाटम, किवाड़। पिब, पी। नेत्रम, आँख। पढ़ते हैं कुछ वाक्य। द्वारम उद्घाटय, पात्रम च अत्र आनय। दरवाजा खोल और बर्तन यहाँ ले आ। वातायनम पिधेहि, जलम च पिब। खिड़की बंद कर और जल पी। रथम अत्र आनय, फलम च तत्र नय। रथ यहाँ ले आ और फल वहाँ ले जा। पात्रम अत्र न आनय, बर्तन यहाँ न ला। कथम त्वम अन्यत पात्रम आनयसि, तू दूसरा बर्तन क्यों लाता है? या कथम का मतलब होता है कैसे, क्यों लाता है या कैसे लाता है। अहम अन्यत पात्रम न आनयामि, मैं दूसरा बर्तन नहीं लाता हूँ। रथम आनय वनम च श्वः प्रभाते गच्छ, रथ ले आ और वन को कल सवेरे जा। जलम देहि मोदकम दुग्धम च स्वीकुरु, जल दे, लड्डू और दूध ले। त्वम कुत्र असि, तू कहाँ है? तो त्वम के साथ में असि का ही प्रयोग होगा। अगर ये यूँ भी कहते हैं ना कि कुत्र असि, तो उसका मतलब भी होता है कि तू कहाँ है। अहम अत्र अस्मि, तो अहम के साथ में अस्मि का ही प्रयोग होगा। अगर ये कहते हैं कि अत्र अस्मि, तो भी उसका मतलब वही होता कि मैं यहाँ हूँ। क्यों? क्योंकि यह जो धातु रूप हैं वह एक विशेष शब्दों के लिए पहले से ही रिजर्व होते हैं, तो वहाँ से आप बिना सर्वनाम के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ होगा क्या। धन देहि, स्वाद दुग्धम च अत्र आनय, धन दे और स्वादिष्ट दूध वहाँ ले जा, ले आ, सॉरी, धन दे और स्वादिष्ट दूध यहाँ ले आ। कपाटम उद्घाटय, पुष्पमालाम च तत्र नय, किवाड़ खोल और फूलों की माला वहाँ ले जा। त्वम फलम भक्षयसि किम, क्या तू फल खाता है? नहीं। अहम मोदकम आम्रम च भक्षयामि, नहीं मैं लड्डू और आम खाता हूँ। यदि त्वम रथम आनेष्यसि, अगर तू रथ ले आएगा। तर्हि अहम हरिद्वारम गमिष्यामि, तो मैं हरिद्वार जाऊँगा। अब रथ और मार्ग शब्द के सातों विभक्तियों के रूप देते हैं ये, और जब रूप बनते हैं तो उनके साथ में जो है कारक चिन्ह जुड़ जाते हैं। कारक चिन्ह जैसे ने, को, से, इस प्रकार के जो चिन्ह हैं, जो रूप हैं, जो शब्द हैं, वो जुड़ जाते हैं। रथः, रथम, रथेन, रथाय, रथात, रथस्य, रथे और हे रथ। मार्गः, मार्गः, मार्गम, मार्गेण, मार्गाय, मार्गात, मार्गस्य, मार्गे और हे मार्ग। ठीक है, तो इनका जो अर्थ होगा वो दिया गया है, इनको आप देख के समझ सकते हैं। ठीक है, पहले भी आ चुके हैं इस प्रकार के जो रूप हैं। अब इसी प्रकार राम, बालक, मृग, सर्प, सूर्य, आनंद, आकार, कुमार, लेख, दंड इत्यादि अकारांत पुल्लिंग शब्द चलते हैं। ठीक है, जिन शब्दों के अंत में अकार का उच्चारण होता है उनको अकारांत कहते हैं। जैसे देव है, राम है, इसमें क्या अंत में देखो कौन सा स्वर बचता है? अ। देव, राम, तो देव, राम, इन शब्दों के रूप इसी प्रकार चलते हैं। बस कुछ जगह अणा जो है ऋणा, उसका प्रयोग होता है ना की जगह, तो वह नियम द्वितीय भाग में, इसके द्वितीय भाग, जो पुस्तक के द्वितीय भाग में दिया गया है, तो अभी हमें यही पढ़ना है। अभी हमें नियमों पर ज़्यादा जोर नहीं डालना है। इंद्रः, राजा या प्रमुख। ग्रामः, गांव। नृपः, राजा। मूषकः, चूहा। रसः, रस। वासः, रहने का स्थान। समुद्रः, समुद्र या सागर। स्वरः, आवाज़। चौरः, चोर। पुत्रः, बेटा। दंडः, सोटी यानी डंडा। अर्भकः, लड़का। चरणः, पैर। प्रसादः, मेहरबानी। रक्षकः, पहरेदार। वत्सः, लड़का।
वृक्षः दरख्त या पेड़, सर्पः सांप, आचार्यः गुरु, जनः लोक, वेदः वेद ज्ञान, मनुष्यः मनुष्य। आचार्य जो है वह एक डिग्री भी होती है जो एमए के समकक्ष होती है। आइए वाक्य पढ़ते हैं। अर्भकः रथम पश्यति, लड़का गाड़ी देखता है। नृपः चौरम ताड़यति, राजा चोर को पीटता है। सह रथेन अन्यम ग्रामम शीघ्रम गच्छति, वह रथ से दूसरे गांव को जल्दी जाता है। वृक्षात फलम पतति, पेड़ से फल गिरता है। समुद्रात जलम आनयति, समुद्र से पानी लाता है। आचार्यः धर्मस्य मार्गम शिष्याय दर्शयति, गुरु धर्म का मार्ग शिष्य के लिए दर्शाता है। तस्य वासः तत्र भविष्यति, तस्य वासः तस्य यानी उसका, तस्य वासः तत्र भविष्यति, उसका वास वहाँ होगा, उसका वास वहाँ होगा। या इसको हिंदी में कहिए तो कहेंगे उसको वहाँ रहना होगा। या तो संस्कृत के हिसाब से होगा, हिंदी संस्कृत की सेम टू सेम हिंदी बनाए तो क्या होगा, तस्य वासः तत्र भविष्यति, उसका रहना वहाँ होगा या उसका वास वहाँ होगा, वैसे उसका वहाँ रहना होगा। ठीक है। चोरः धनम चोरयति, चोर धन चुराता है। नृपः जनान रंजयति, राजा लोगों का रंजन यानी समाधान करता है। इंद्रः स्वर्गस्य राजा अस्ति, इंद्र स्वर्ग का राजा है। अब ये कह रहे हैं कि अगर आपने 7 पाठ तक अच्छी प्रकार वाक्यों को पढ़ा है, उसकी भाषा को समझा है, तो आप इन वाक्यों का अर्थ निकाल सकते हैं। तो आइए मित्रों, हम आपके साथ इनका प्रयास करते हैं। पुत्रः रसम पिबति, पुत्र रस पीता है। वत्सः रथम न पश्यति, लड़का रथ नहीं देखता है। सः मार्गेण न गच्छति, वह मार्ग से नहीं जाता है। किम सः रथेन ग्रामम न गमिष्यति, क्या वह रथ से गांव नहीं जाएगा। यज्ञमित्रः कदा तत्र गमिष्यति, यज्ञमित्र कब वहाँ जाएगा। रथे नृपः उपविष्टः, इसका अर्थ करेंगे तो हो जाएगा रथ पर राजा बैठा है या बैठा, दो अर्थ निकलते हैं, बैठा हुआ है या बैठा। मनुष्येण लेखः लिखितः, इसके दो अर्थ, मनुष्य ने लेख लिखा या मनुष्य के द्वारा लेख लिखा गया या मनुष्य ने लेख लिखा है। आचार्यः कदा आगमिष्यति, आचार्य कब आएगा। मनुष्यः दंडेन मूषकं ताड़यति, मनुष्य डंडे से चूहे को मारता है। मार्गे तस्य पुस्तकं पतितं, उसकी पुस्तक रास्ते में गिर गई। मार्गे मतलब रास्ते में, मार्गे तस्य पुस्तकं पतितं, उसकी पुस्तक रास्ते में गिर गई। यथा त्वं गच्छसि तथा रामकृष्णः अपि गच्छति, जैसे तू जाता है वैसे रामकृष्ण भी जाता है। यथा त्वं वदसि तथा सः न वदति, जैसे तू बोलता है वैसे वह नहीं बोलता है। त्वं किमर्थं फलं न भक्षयसि, तू फल क्यों नहीं खाता है। सः इदानीं नैव ग्रामं गमिष्यति, वह अभी गांव नहीं ही जाएगा, यानी बिल्कुल नहीं जाएगा। तो वह अभी गांव नहीं जाएगा। यथा नृपः अस्ति, यथा नृपः अस्ति, जैसा राजा है। तथा एव विप्रः अस्ति, वैसे ही विप्र कहते हैं ब्राह्मण को, ब्राह्मण है। यदा आचार्यः यानी जब आचार्य यानी गुरु तत्र गमिष्यति वहाँ जाएगा। तदा तब एव त्वं तत्र गच्छ, तब ही तू वहाँ जा। तस्य पुत्रः उसका बेटा पात्रेण जलम पिबति, यानी बर्तन से जल पीता है। यह पात्रेण जलम पिबति, जो यह का अर्थ होता है जो, यह पात्रेण जलम पिबति, जो बर्तन से जल पीता है। सह तस्य पुत्रः नास्ति, वह उसका बेटा नहीं है। तर्हि कः सः, तो कौन है वह। सह आचार्यस्य पुत्रः अस्ति, वह आचार्य का बेटा है। तो मित्रों, आज के पाठ में बस इतना ही। आप सभी लोग संस्कृत भाषा को अपना समय दे रहे हैं,
इसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम।